पीसीबी ने वो काम कर दिया है जो किसी के सपने में ना तो पीसीबी खुद सो सकता था ना यहाँ पर फैंस सो सकते थे। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया टेस्ट से, साथ ही शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, तीनों को ड्रॉप कर दिया गया। इसी के साथ दूसरे टेस्ट मैच की, तीसरे टेस्ट मैच की यहाँ पर स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है अगेंस्ट इंग्लैंड। और इसी के साथ साथ फ़खर जमान ने बाबर आजम के भाई ट्वीट कर दिया है बाबर आजम के ऊपर। इस पर भी आते हैं ये क्या सीन है। और पिच वो इस्तेमाल की जा रही है जो पिच मुल्तान की पिच थी, जो पिछले मैच में इस्तेमाल की गई थी। सेम दूसरे टेस्ट मैच में भी वही सेम पिच यहाँ पर इस्तेमाल की जाए, भी थोड़ी सी ड्राई की जाएगी। और पाकिस्तान ने भी अपनी स्क्वाड में 4 स्पिनर रखे हैं। स्क्वाड पर भी आती हैं लेकिन खबरें काफ़ी ज़्यादा है। प्लेट दे देता को यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। मोहम्मद हुरैरा को यहाँ पर कमरान गुलाम को बाबर आजम के रिप्लेसमेंट बना के लाया गया है। यहाँ पर हुरैरा को यह भी चांस दिया जा सकता है। और इन यहाँ पर हुरैरा और सैम अयूब के फर्स्ट क्लास मैचेस में क्या एवरेज है, कितने मैचेस हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो खबर आ रही है भाई, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया इस वक्त। यहाँ पर बाबर आजम के फैंस समझो कि पूरा यहाँ पर इंटरनेट कैप्चर करके बैठे हुए हैं। इस वक्त पूरा यहाँ पर खलबली पाकिस्तान क्रिकेट में मच चुकी है। पिछले 4 से 5 साल का ये सबसे बड़ा डिसीजन है पीसीबी की जानिब से, जो कि यहाँ पर किया गया है। टेस्ट में नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया है, बाबर आजम को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। और ना ही ड्रॉप किया गया यहाँ पर सरफराज खान, यहाँ पर सरफराज को भी भेज दिया गया, सरफराज अहमद को यहाँ पर उसकी भी छुट्टी करा दी गई है। मुझे लगता है कि सरफराज की क्रिकेट यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, आज ही उसे छुट्टी करा दी गई है। और यहाँ पर बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। भाई साहब ये इससे बड़ी खबर और कोई नहीं हो सकती थी। और इससे एम्बेरसिंग मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इससे वो जब जाएंगे जो लोग तो ऐसे पीसीबी जो अपनी ऑफिशियल यहाँ पर पेज पर लिखा है कि ये रेस्ट दिया गया, लेकिन इसे रेस्ट नहीं कहते, मुझे लगता है कि ड्रॉप कहते हैं, क्योंकि 18 इनिंग में बाबर आजम के रन नहीं है तो इसे ड्रॉप ही कहते हैं। और शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह बिल्कुल सही ड्रॉप हुए हैं, बिल्कुल सही ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि इनकी तो 2-3 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है ना, टेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है परफॉर्मेंस। नसीम शाह चलो यहाँ पर वाइट बॉल में परफॉर्मेंस है, रेड बॉल में इन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 2-3 सालों से। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है इस वक्त कि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है। पिछले 5-7 सालों में पहली मरतबा ऐसा होगा कि बाबर आजम को यहाँ पर टेस्ट में ड्रॉप किया गया। और यहाँ पर ये ऐसे कि फैंस ऐसे उछल के आ रहे हैं भाई। मेरे अगर पर्सनली मुझे पूछो तो खैर बाबर के लिए अच्छा डिसीजन है कि बाबर थोड़ा सा सोचे कि मैंने कैसे कम बैक करना है, मैंने 2019 वाला कैसे बाबर आजम बनना है। जो मिचेल स्टार्क को यहाँ पर 150 वाले लोग कहते हैं भी 150-150 वाले बॉलर कहाँ हैं, 2019 वाली हाईलाइट देखो, आपको लग पता जाएगा कि बाबर आजम किस भला का नाम था। कहीं उसके आजू बाजू वाले लोग उसे खा गए हैं और इस हद तक खा गए हैं कि अब बाबर आजम को टेस्ट में ड्रॉप किया गया है। यहाँ पर मेरी अगर अपनी प्रेडिक्शन, मुझे जैसा लगता था ये क्रिक इन्फो ने सुबह ही खबर ये डाल दी थी और रात को हमें पता चल गया कि बाबर आजम ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ये खबर सर्कुलेट हुई उस आज तो जब क्रिक इन्फो ने डाली तो भाई साहब इसने तो तेज़ी पकड़ ली। जब स्क्वाड यहाँ पर अनाउंस हुआ तो इसने तो और तेज़ी पकड़ ली, और तेज़ी नहीं पकड़ी सिर्फ कलफारम ही हो गया कि ना बाबर है, ना शाहीन है, ना नसीम है, तीनों ही गए। पहले तो सिर्फ बाबर आजम के ड्रॉप होने की बात हो, पहले स्क्वाड पर आ जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या पिच यूज़ की गई है, क्या फ़खर जमान है यहाँ पर ट्वीट डाला है, यहाँ पर शान मसूद, सऊद शकील है, यहाँ पर सभी डाले गए हैं। इब्रार को नहीं डाला गया। मैं आपको बता दूं कि इब्रार अभी भी हॉस्पिटल में है, उसे डेंगू हुआ है। यहाँ पर मीर हमजा सबको डाला गया। कमरान गुलाम को यहाँ पर बाबर आजम के रिप्लेसमेंट बना के डाला गया है। और यहाँ पर हसीबुल्ला को डाला गया भाई, हसीबुल्ला को विकेट कीपर डाला गया। यहाँ पर मोहम्मद अली सब भी हैं, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अली, सैम अयूब। यहाँ पर पता नहीं सैम अयूब को मुझे लगा कि इस मरतबा प्लेइंग 11 में नहीं खिलाएंगे, हुरैरा को चांस दिया जाएगा। सलमान अली आगा, यहाँ पर 4 स्पिनर खिलाए गए भाई। मेहरान मुमताज़ को खिलाया गया, मुझे लगता है कि उसे प्लेइंग 11 में शायद ना खिलाएं। यहाँ पर 4 स्पिनर के साथ पाकिस्तान जा रहा है, जो 2 टेस्ट मैच में 2 ट्राई करेगा, दूसरे टेस्ट मैच में 2 शायद ट्राई करेगा। और यहाँ पर महमूद भी आ चुका है। यहाँ पर कितने खिलाड़ी 5 से 7 खिलाड़ी यहाँ पर चेंज किए गए हैं और न्यू खिलाड़ी यहाँ पर डाले गए हैं। यहाँ पर वैसे प्लेइंग 11 काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो बड़े नामों को हटा के पीसीबी ने ये अच्छा डिसीजन लिया, ये गलत डिसीजन लिया, आप लोगों ने कमेंट्स में भी बताना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 50-50 है। नसीम का और यहाँ पर शहनशाह अफरीदी का तो बनता ही बनता था ना, शहनशाह अफरीदी का तो ड्रॉप बनता ही था। भाई नसीम शाह का जैसे पेट लटक रहा है, अच्छी बॉलिंग 124 कोई बॉलिंग होती है, शहनशाह अफरीदी की 131-127 कोई बॉलिंग होती है। बाबर आजम 18 इनिंग से रन नहीं बना रहा था, लेकिन मुझे लगता है एक और मैच बाबर को शायद देना चाहिए था, शायद उसकी फॉर्म वापस आ जाए। घर पर फॉर्म वापस नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि आगे भी इतना नहीं आएगी। लेकिन
जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है उसमें बाबर आजम आपको पता है कि वाइट बॉल में अगर खेलेंगे तो वाइट बॉल में तो बाबर आजम के रन अभी भी आ रहे हैं और शायद आगे ही आएंगे। इसी वजह से यहाँ पर पीसीबी ने बड़ा डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया, और ऐसे आकिब जावेद आ जाएं, और सबको पता है कि आकिब जावेद जैसे डिसीजन लेते हैं ना, सबको पता है कि आते साथ ही चलो भाई छुट्टी करो यहाँ पर। इसी वजह से मुझे लगता है कि पीसीबी ने आकिब जावेद ऐसे लोगों को बुलाया है कि जो ऐसे बड़े डिसीजन ले पाएँ, यहाँ पर बड़े नामों को बाहर कर पाएँ। यहाँ पर बाबर आजम ड्रॉप हो चुके हैं, यानी कि कोई सोच सकता था इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट यहाँ पर दुनिया कोई पूछेगी ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी नीचे गई थी, तो उसको बता देना कि बाबर आजम भी वहाँ पर ड्रॉप हो चुके थे, इतनी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे चली गई थी। बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, ये तीनों पाकिस्तान क्रिकेट के पिल्लर हैं यहाँ पर। और फ़खर जमान ने सेम ही ट्वीट किया है, जो भाई विराट कोहली पर भी ये टाइम आया था, बाबर आजम के ये टाइम बाबर आजम पर भी आया, गुजर जाएगा। ये भाई आज ट्वीट सिर्फ इसने नहीं किया, बाकी भी बड़े बड़े ट्वीट्स यहाँ पर चल रहे हैं। जो आप इससे आप थोड़ा सा और यहाँ पर आप रुकें, और भी बड़े बड़े ट्वीट आएंगे। जो मेरी अगली वीडियो आएगी अगली वीडियो, उसमें मैंने आपको बता दूंगा कि क्या क्या ट्वीट आ रहे हैं, क्या क्या अभी खलबली पाकिस्तान क्रिकेट में मची है, मीडिया में बची है, या फिर सोशल मीडिया पे खलबली मच चुकी है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ जो पिच बनाई गई है वो सेम ही पिच वही है जो पहले टेस्ट मैच में थी, दूसरे टेस्ट मैच में सेम पिच है, थोड़ी सी ड्राई कर दी गई है कि थोड़ा सा स्पिन को मदद मिले। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड में 4 स्पिनर भी डाले हैं, और इसी के साथ वही पिच इस्तेमाल की गई है। पीसीबी ने अच्छा डिसीज़न लिया है या फिर ख़राब डिसीज़न लिया है, मुल्तान में वही सेम पिच इस्तेमाल करके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो 15 अक्टूबर ही बताएगा जब टेस्ट मैच का डे 1 शुरू होगा। और यहाँ पर भाई साहब मोहम्मद हुरैरा, और यहाँ पर आपको मैं कमरान गुलाम का, तो चलो मेरे पास अभी फर्स्ट क्लास के यहाँ पर रिकॉर्ड अभी मैं नहीं लाया, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद हुरैरा का और सैम अयूब का यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड आ चुका है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 40 इनिंग हुरैरा की थी और 19 इनिंग यहाँ पर सैम अयूब की हैं, जिसमें यहाँ पर आप सिर्फ रन का डिफरेंस देखो, 3470 रन हुरैरा के हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर 1277 यहाँ पर सैम अयूब के रन है। और एवरेज मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। 55 हुरैरा की एवरेज है और सिर्फ 40 की एवरेज यहाँ पर सैम अयूब की है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। और हाईएस्ट सैम अयूब का 200 है और हुरैरा का 311 हाईएस्ट है। हुरैरा के 14 50s हैं, 8 सेंचुरीज हैं। सैम अयूब के सिर्फ 5 50s हैं, 3 सेंचुरी हैं। और यहाँ पर स्ट्राइक रेट दोनों का सेम ही है, 67 का दोनों का स्ट्राइक रेट है। हुरैरा काफ़ी आगे चल रहा है, पता नहीं इसे चांस क्यों नहीं दिया जाता भाई। हुरैरा को इस मैच में पक्का चांस मिलेगा ही सही, और मुझे लगता है देना भी चाहिए, बड़ी ज़्यादती होगी अगर चांस नहीं दिया। और यहाँ पर सरफराज अहमद की तो मुझे लगता है कि क्रिकेट यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, जो आज उसे पीसीबी ने यहाँ पर स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया। आप इतने बड़े नामों को निकाल दिया है तो फिर तो ये बाकी लोगों का बड़ा लेसन है, जो क्रिकेट से बड़ा बनेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, टाइम से पहले ही निकाल दिया जाएगा। और आकिब जावेद जैसे जब सिलेक्टर होंगे तो ज़रूर ही निकाल दिया जाएगा।